धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावनाओं का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत संसार भावना का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुँचें और जीव अपना मोक्ष मार्ग का रास्ता बना सके। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनाते हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनेभवो दधिशोषणाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। श्लोक संख्या 126। सर्वै सर्व अपि संबंधा संप्राप्यताम देहधारिभिः अनादिकाल संभ्रान्तै त्रस्थावर योनिषु। के अनादिकाल से त्रस और स्थावर योनियों में भ्रमण करने वाले सब प्राणियों ने अपने ही संबंधों को पिता पुत्र और पति पत्नी आदि अवस्थाओं को प्राप्त किया है। अनादिकाल से भ्रमण करने वाले परस्पर सबसे संबंध की घटनाएं इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण करते हुए जीव ने सभी जीवों के साथ सभी प्रकार के संबंध पाए हैं। आज जिन्हें आप गैर मानते हैं, जो दूसरे घर के हैं, दूसरे देश के हैं, वे सभी जीव आपके अनेक बार कुटुंबी जन बन चुके हैं। ऐसा कोई भी जीव अथवा ऐसा कोई भी समय बाकी नहीं रहा जो इस जीव ने ना पाया हो। आज जिसका यह पिता कहलाता है, कभी वह उसका पुत्र भी था, पर नाना भवों की बातों को तो जाने दो। ऐसे भी संबंध हो सकता है कि इसे ही भव में जो पुत्र है, इस पिता के मरने के बाद वह पिता उसी पुत्र का पुत्र बन जाए। ऐसा कोई संबंध नहीं बचा जो संबंध सब जीवों के साथ ना जुड़ा हुआ हो। जब अनंत भव में इस जीव ने धारण किए हैं, तो किसी ना किसी रूप में प्रत्येक जीव से इसका संबंध हुआ है। आज यह मोहवश अज्ञानवश ऐसा भाव कर रहा है कि ये लोग मेरे हैं, ये लोग गैर हैं। क्या क्या हुआ उन परिवर्तनों से जो आगे बताते हैं। देवलोके नरलोके च त्रियश्च नरकेरपि च नासायो निर्न तद्रूपं न स देशो न कुल तत्कुलं न तद्दुःखं सुखं किंचित किंचिन पर्याय स विद्यते तत्रैत्रे प्राणिनः सस्व ज्ञातेन खंडिता। कि देवलोक में, मनुष्य लोक में, त्रियक लोक में और नरक में भी यह कोई योनि ऐसी नहीं है, वह कोई रूप ऐसा नहीं है, वह कोई देश ऐसा नहीं है
यह कोई कुल ऐसा नहीं है, वह कोई दुख ऐसा नहीं है, वह कोई सुख ऐसा नहीं है, और वह कोई पर्याय ऐसी नहीं है जहाँ की यह प्राणी निरंतर यातायातों की गति और अगति के खंडित ना किए गए हों। देवलोक में अनेक जन्म, देवलोक में, मनुष्यलोक में, त्रियंच लोक में और नरकों में भी योनि में नहीं बची हैं। वह रूप, देश, कुल, दुख, सुख आदिक कोई ऐसा परिणमन नहीं बचे जिन परिणामों को इस प्राणी ने संसार में जन्म मरण करते हुए ना पाए हों। देवलोक के से प्रयोजन व्यवहार की अपेक्षा तो ऊर्ध्वलोक से है, और देव जहाँ जहाँ रहते हैं उस अपेक्षा से भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक चारों प्रकार के देवों को देवलोक में उत्पन्न होने का साधन उत्पाद है। माता पिता से देव उत्पन्न नहीं होते, किंतु विशिष्ट स्थानों पर सैया बनी है और वहाँ देव स्वयं ही अपने आप वहाँ की वैकृक वर्णनाओं को ग्रहण करके बालक की तरह लेटे हुए प्रकट हो जाते हैं, और फिर वे देव अंतर्मूर्त में ही जवान हो जाते हैं। प्रभु भक्त दुर्धर का देवलोक में उत्पन्न तो भगवान महावीर स्वामी के समशरण में राजा श्रेणिक जा रहा था, हाथी पर चढ़ा हुआ था और समशरण में प्रभु दर्शन के लिए प्रभु भक्ति से एक मेंढक जो अपने मुख में कमल की पंखुड़ियाँ दबाए हुए जा रहा था। रास्ते में वह मेंढक राजा श्रेणिक के हाथी के पैरों के नीचे आकर के दब गया, मर गया। प्रभु पूजा की परिणति के प्रसाद से मरकर वह देव हुआ और अंतर्मूर्त में ही जवान होकर के अवधि ज्ञान से अपना पूर्वभ और प्रभु भक्ति के भाव को महिमा जान करके भगवान महावीर स्वामी के समशरण में भावना का ध्यान करके अपने मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना करके समशरण में पहुंच गया। राजा श्रेणिक भी से पहले ही पहुंच गया और वहाँ जब अद्भुत रूपधारी देव तेजस्वी देव को देखा तो उसके मुकुट पर मेंढक का चिन्ह है, तो मेंढक कोई बढ़िया चीज़ तो नहीं है। मुकुट में तो मेंढक की फोटो यदि बनाई जाए तो भद्दी लगेगी। जैसे पुरानी चाल की स्त्री अपने सिर पर मेंढक सा रख लेती है, तो उस मेंढक से फायदा क्या था। फिर सिर के ऊपर जो कि साड़ी है वह चिकनी ना होती होगी, पर लगता है बड़ा भद्दा सा उठा हुआ सा। तो कोई मुकुट में मेंढक का चिन्ह बना ले तो वह बढ़िया तो नहीं लगता। उस चिन्ह को देख करके श्रेणिक ने जिज्ञासा हुई कि यह कौन सा है, कौन है और ऐसा चिन्ह क्यों बनाया है। तो वहाँ समाधान मिला कि यह तेरे ही हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया और देव बन गया और तुमसे पहले प्रभु दर्शन के लिए समोचरण में आ गया। तो देवलोक में उत्पात सैया होती है, वहाँ जन्म होता है। नरलोक, त्रियोगलोक व नरक लोक में अनेक जन्म, मनुष्यों में जन्म स्थानों में मनुष्यों की तरह से त्रियंचों के योग्य है, किंतु नरक गति में नारकियों के उत्पन्न होने के स्थान ऐसे हैं जैसे छाती के नीचे कोई आकार बने हुए हों, ऊट पटांग तिरछे। यों इस पृथ्वी में पोल के भीतरी भाग के ऊपर अनेक तरह के बहुत से आकार के स्थान बने हैं। वे हैं नारकियों के जन्म लेने के स्थान। वहाँ से नारकी औंधे सिर टपकते हैं और जमीन में सैकड़ों बार उछलते हैं, जैसे गेंद किसी तरह गिरने पर सैकड़ों बार उछलती है। तो ऐसे ही नारकियों का जन्म होता है। जन्म सुख दुख आदि के
अनंत घटनाएं। तो इन योनियों में कोई योनि ऐसी नहीं बची कि जिस यह जीव अनेक बार ना पाई हो। ना ऐसा रूप, ना ऐसा देश, ना ऐसा कुल, ना ऐसा सुख, ना ऐसा दुख, ना अन्य प्रकार के किसी प्रकार का विभाव परिणाम, कुछ नहीं बचा जिसको इस जीव ने अनेक बार पाया ना हो। सभी अवस्थाओं में इस जीव ने अनेक बार सुख दुख भोगे हैं, बिना भोगे कुछ भी नहीं बचा है। तब किसी भी पदार्थ को निरख कर हे आत्मन तू अपूर्व क्यों जानता है, नवीन क्यों मानता है। जो भी भोग तेरे उपभोग में आ रहे हैं वे सब अनेक प्रकार भोग कर छोड़े हैं, ये तो सब तेरे झूठे हैं। तू इन झूठे विषय भोगों की इतनी प्रीति करता है कि जिस आसक्ति के कारण तू अपने आनंद धाम निज स्वरूप को भी भूल गया है। परिवर्तन रहित शुद्ध ज्ञान स्वरूप की भावना करे तो संसार के ये सारे परिवर्तन समाप्त हो सकते हैं और अपने आप को ज्ञान स्वरूप में लीन कर दिए सदा के लिए संकटों से छूट सकते हैं। इस संसार समागम को आसार जान करके इससे प्रीति मत करो और अपने शाश्वत स्वरूप को से कुछ अनुराग करो। श्लोक नंबर 129। न के बंधुत्व मायाता न के जातास्त्व विद्विष दुरितांतगाध संसार पंकमग्नायस्य निर्दया। हे भव्य दुख के साथ नष्ट होने वाले इस अथाह समुद्र संसार रूपी कीचड़ के भीतर फंसे हुए तेरे साथ कौन सा बंधु भाव को नहीं प्राप्त हुए हैं और कौन निर्दयता पूर्वक शत्रु भाव को प्राप्त नहीं हुए हैं। जो प्राणी कभी शत्रु रहे वे कभी घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं। बंधुता और शत्रुता का भ्रम। इस दुरंत अगाध संसारी रूप कीचड़ में फंसे हुए जीवों में से ऐसा कौन सा जीव है जो मित्र व शत्रु ना हुआ हो। व्यतीत हुआ काल अनंत हो चुका है जिसमें अनंत परिवर्तन समा जाते हैं। इस अनंत काल में अनंत बार जन्म लेने वाले इन प्राणियों के ऐसे ऐसे जीवों के समागम हुए हैं कि कोई भी कभी भी इसके बंधु हुए हैं, परिजन बने हैं और वे ही सब समागम हुए हैं और अगले किसी भव में शत्रु बने हैं। मित्रता और शत्रुता को तो नाना भवों में क्या कहानी कहें। इसी भव में जो आज मित्र है वे अगले भव में कभी शत्रु बन जाते हैं और जो आज शत्रु हैं वे कारण पा करके कभी मित्र बन जाते हैं। वस्तुतः किसी जीव में शत्रुता और मित्रता का निर्णय नहीं है कि यह जीव किसी का शत्रु ही रहा हो अथवा यह जीव किसी का मित्र ही रहा हो। यह सब कसायों के मिलने और न मिलने का खेल है। जिस पुरुष से हमारी कसाय मिल जाती है वैसी कसाय हम रखते हैं तो उसी प्रकार से कसाय दूसरे की हो तो बस मित्र बन गया, और हमारी कसाय हो और किसी तरह की और दूसरे की कसाय हो और किसी प्रकार की तो वह हमसे विरुद्ध हो गया, शत्रु बन गया। अज्ञानियों का खेल, जरा सी देर में मित्र बन जाना, जरा सी देर में शत्रु बन जाना, यह सब क्या है? बच्चों का खेल है। जैसे बालक किसी जगह मिल कर के खेलते हैं और थोड़ी समय में खेल पाए कि कुछ ही जरा सी बात ऐसी बन रही कि आपस में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, खेल छोड़ करके अपने अपने दरवाजे पर निकल गए, घर पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद घर से निकल करके फिर मिलजुल करके खेलने लगे। तो यह क्या है? क्षणिक में कसाय मिल गई, क्षणिक में कसाय ना मिली और उससे वह शत्रुता और मित्रता का खेल चल रहा है। ऐसे ही
संसारी प्राणियों में विषय कषायों की साधनाभूत कषाय बन जाए तो वह मित्र हो जाते हैं, और विषय साधनों में कोई बंधक बन जाए तो वह शत्रु हो जाता है। अपनी संभाल के कर्तव्य पर दृष्टि। तो भैया अपने आप को संभालने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य पड़ा हुआ है। किसी दूसरे पर क्या दृष्टि देते हो? उपेक्षा करो, ज्ञाता दृष्टा रहो। अपने आप को परिणामों को संभालने पर अधिक दृष्टि देनी चाहिए, क्योंकि इस लोक में किसी भी जीव को कोई अन्य शरण नहीं है। खुद जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। अतएव अपनी करनी का सुधार होना चाहिए। पापों की बात, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा पंचेंद्रिय के विषयों में भोग आदि आसक्त ना होकर और अपने आप के स्वरूप का विचार सहित शुभ अथवा शुद्ध पथ में प्रवृत्ति जगे, यही है अच्छे होनहार की बात। प्रीति अप्रीति के परिहार का लाभ। जगत के जीवों में हम किसी से प्रेम करें, जो आज इष्ट जच रहे हैं वह अनेक बार विरोधी घातक प्राण लेने वाले शत्रु बना, और किससे आज हम द्वेष करें, जिससे हम द्वेष कर रहे हैं वह अनेक बार हमारा मित्र, विषय बंधक, साधक, बंधु, परिजन बना है। तो जब सभी जीव कभी कोई मित्र हुए हैं, कोई बंधु हुए हैं, कोई शत्रु हुए हैं, तो उनमें प्रीति अप्रीति करने का एकांत कैसे किया जाए? और फिर प्रेम और द्वेष परिणमन विभाव है। बाह्य पदार्थों की ओर आकर्षण होने पर ऐसी प्रवृत्ति होती है, तो वह सब जीव के अहित है। इनकी कल्पनाओं को त्यागें और अपने स्वरूप को स्मरण की ओर आवे। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है, तब शिष्य ने भगवान से कुछ प्रश्न किया, हे त्रिज्ञानी, इस जीव का सर्व कुटुंब दुखदायक कौन पाप से होता है? गुरुजी कहते हैं, हे शिष्य, जिनने पर के कुटुंब में परस्पर साता देख करके अपने को दुखी माना हो, पर के कुटुंब की कलह देख करके खुशी हुआ प्राप्त किया हो, घर में परस्पर भ्रातृ स्नेह देख करके अपनी दगाबाजी से झूठे वचन बना करके उसका इधर उधर की बात लगा करके परस्पर में द्वेष कराया हो और उसमें हर्ष माना हो, इत्यादि पापों की चेष्टा से सर्व कुटुंबीजन दुखदायक होते हैं। फिर प्रश्न किया गया, हे जगत पूर्व पूज्य, सर्व कुटुंब सुखदायक कौन पुण्य से होता है? तब गुरुजी कहते हैं कि हे वत्स, हे आर्य, जाने और के कुटुंब में परस्पर द्वेष देख करके अपनी बुद्धि के बल से तिनका परस्पर स्नेह कराया हो, सुखी किया हो, पर के कुटुंब में विषय परस्पर स्नेह देख करके सबको साता देखी हो और आपनते हित पाया हो, आप सुखी हुआ हो, पर से के कुटुंब को सुखी करने को बहुत सा धन दिया हो, तिनका कष्ट तथा बुद्धि का प्रकाश किया हो, पर के कुटुंब में साता करी हो, यह इत्यादि के शुभ भावना से सर्व कुटुंब सुखदायक पावे और इस भावना से उसका कुटुंब सुखदायक प्राप्त होता है। झावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।
9 बार नमोकार मंत्र